कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है, तो मैं आपको भक्त कर्माबाई की कथा सुनाने वाली हूँ। कर्माबाई के पिता भगवान के बड़े भक्त थे और उनको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन इनके पिता तीर्थ यात्रा पर गए और भगवान की पूजा अर्चना व भोग लगाने की जिम्मेदारी बाई कर्मा को सौंप दिए। दूसरे दिन भोली कर्मा ने खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाया तो भगवान ने ग्रहण ही नहीं किया। तब कर्माबाई ने सोचा कि शायद पर्दा न होने के कारण भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। उसने अपने घाघरे का पर्दा किया और मुंह दूसरी तरफ फेर लिया ताकि भगवान भोग लगा सके। फिर भी नतीजा कुछ न निकला। उसने भगवान से फिर कहा, भगवान अगर आप भोजन नहीं करते तो मैं भी नहीं खाऊंगी। कर्माबाई उस दिन भूखी रह गई। उसने दूसरे दिन फिर खिचड़ी बनाई और घाघरे का पर्दा करके भगवान को फिर से भोग लगाया। थोड़ी देर में देखा कि भगवान ने सारी खिचड़ी खा ली। कर्माबाई का खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह नित्य प्रति भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने लगी और बाल स्वरूप में भगवान आकर उसकी खिचड़ी खाने लगे। यह कर्माबाई के भक्ति की चरम सीमा थी। काफ़ी दिनों बाद जब कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा पूरी करके वापस लौटे तो उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि प्रभु रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाने आते थे। वह भी अपने आंखों से भगवान के दर्शन कर धन्य हुए। कर्माबाई की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से संत उनसे मिलने के लिए आते थे। ऐसे ही एक रोज़ एक महापुरुष आए और कहने लगे, कर्माबाई, हर रोज़ भगवान तुम्हारे घर भोजन करने के लिए आते हैं। तुम कैसे भगवान के लिए भोजन तैयार करती हो? कर्माबाई ने अपने सीधे स्वभाव के अनुसार कहा कि प्रभु का स्मरण करके मैं भोजन बनाती हूँ। जिस समय भोजन तैयार हो जाता है परोसकर रख देती हूँ। भगवान आकर भोजन खा लेते हैं। महापुरुष कर्माबाई से कहने लगे कि तुम्हें भोजन करने से पहले स्नान करना चाहिए। जिन लकड़ियों के साथ आग जलाती हो उनको धोकर सुखाकर और लेप करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए। यह बात सुनकर कर्मा चिंतित हो गई कि मैंने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कर्माबाई ने दूसरे दिन लकड़ियों को धोकर रख दिया, स्नान किया, चौके की सफाई की और भोजन तैयार करने लगी। भगवान हर रोज़ की तरह नियत समय पर आए और देखा कि कर्मा ने भोजन अभी तैयार ही नहीं किया। वे वापस चले गए। कुछ देर बाद कर्मा ने भोजन तैयार कर दिया और परोस दिया। भगवान आए और भोजन करने लगे। उनके हाथ और मुंह पर अभी खिचड़ी लगी हुई थी कि उसी मंदिर में भी भोजन तैयार करके भोग लगाने के लिए रख दिया गया और भगवान को बुलावा आया। अक्सर ऐसा होता है कि भोजन तैयार कर कपड़े से ढक दिया जाता था और भगवान का आवाहन किया जाता था। जब भगवान जल्दी में आए तो पंडित जी ने देखा कि भगवान के हाथ और मुंह पर खिचड़ी लगी हुई थी। पंडित जी ने पूछा कि प्रभु, आप यह खिचड़ी कहाँ से खाकर आए हैं और आप आज इस रूप में कैसे आए? भगवान ने कहा कि मैं रोज कर्माबाई के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। आज किसी महापुरुष ने उसे बहका दिया जिस कारण उसने देर से खिचड़ी बनाई। उसने अभी हाथ धुलाए भी नहीं थे कि मुझे आपने याद कर लिया, इसलिए मुझे उस तरह उठकर आना पड़ा। हाथ मुंह धोने का समय नहीं मिला। यह सुनकर पंडित जी दंग रह गए कि कर्माबाई के घर रोज़ भगवान खिचड़ी खाने जाते थे। पंडित जी जब महात्मा को बताया तो उसे अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और वे भागे भागे कर्माबाई के पास पहुँचे। महात्मा ने कर्माबाई से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि वे जैसे भी भगवान को भोग लगाना चाहती है वैसे ही भगवान को भोग लगाए। उन्होंने आगे कर्माबाई से कहा कि आस्था और श्रद्धा से बढ़कर भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो इसी के साथ कहानी समाप्त होती है और आगे भी ऐसे कथा आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।